dear students. Students, in last video we have discussed about the problems of chapter 3rd in chemistry. We have done the 6 question which are given in NCERT book. Today we are going to discuss about the another question which is 7th. I have a book also for getting the questions from it. Now your 7th question is which is given in the book. It is asked, what is the mass of 1 mole of nitrogen atom? What is the mass of what is the mass of first is given 1 mole of nitrogen atom. Okay, atom. Focus on the word what is given here, नाइट्रोजन एटम. ये किसकी बात कर रहा है? नाइट्रोजन एटम की. तो हमें ये चीज सबसे पहले ध्यान में रखनी है कि 1 मोल किसका पूछा उसने. हो सकता है वो किसी कंपाउंड की बात कर रहा हो सकता है उसके मोलिक्यूल की बात कर रहा हो. ठीक है, या अपन कह सकते हैं नाइट्रोजन अगर गैस होता तो हमारे पास क्या होता है, नाइट्रोजन गैस का मतलब क्या है, वो किसकी बात कर रहा है, N2 की. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नाइट्रोजन एटम लिखा हुआ है, मीन्स वो किसकी बात कर रहा है, N की बात कर रहा है. और नाइट्रोजन का जो हम देखें रिलेशन, इसमें मोल और मास में रिलेशन क्या होता है, 1 मोल इज इक्वल टू द मास ऑफ गिवन पार्टिकल इन ग्राम. कोई भी पार्टिकल हमें चाहिए वो एटम की फॉर्म में दे रखा है, या अपने को मोलिक्यूल की फॉर्म में दे रखा है, या अपन आयंस की फॉर्म में दे, किसी भी फॉर्म में दे रखा है हमें, उसका जो मास ग्राम में होता है वो 1 मोल के बराबर होता है. एक तरह से वो उसी को डिफाइन करता है 1 मोल. तो इट इज गिवन ऑलरेडी 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम. सो वी कैन से 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम मीन्स मास, या मोलर मास कह दे. एक सिंगल एटम है तो इसको एटॉमिक मास भी बोल देंगे अपन, है ना. तो मास ऑफ नाइट्रोजन एटम इन ग्राम, नाइट्रोजन एटम इन ग्राम. और इसका मास हमें पता है नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 ग्राम होता है. सो वी कैन से द 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम इक्वल टू 14 ग्राम. ये 14 ग्राम के ही बराबर होगा. सीधा सीधा आंसर है इसका. अंडरस्टूड. सो सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन विच इज गिवन दैट 4 मोलिक्यूल ऑफ एल्यूमिनियम एटम. एल्यूमिनियम एटम के कितने मोलिक्यूल हैं, 4 मोलिक्यूल है. और एल्यूमिनियम का मास है वो हमें पहले से ही दिया हुआ है, 4 मोलिक्यूल. तो ये कितने की बात कर रहा है, ये बोल रहा है 4 मोल बता रहा है. 4 मोल दे रखे हैं तुम्हें किसके, एल्यूमिनियम एटम के. और कितने एल्यूमिनियम का जो मास है वो कितना होता है, 27 होता है. कितना होता है, 27 ग्राम, या यूनिट यूनिफाइड मास भी अपन इसको बोल सकते हैं. तो अगर एक एल्यूमिनियम एटम का मास कितना है, 27, तो 4 मोल, इसका सीधा सीधा मतलब ही यही है. 4 मतलब 4 यूनिट है तुम्हारे पास एल्यूमिनियम की. तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय द 4 एंड वी गेट द आंसर. 7 4 जा 28 एंड 4 2 जा 8 एंड 10 108 ग्राम. ये इसका मास आ जाएगा. नेक्स्ट यू हैव गिवन दैट इज 10 मोल ऑफ सोडियम सल्फेट. ठीक है, 10 मोल ऑफ सोडियम सल्फेट. तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2Na2SO3. तो पहले तो ये किसकी बात कर रहा है, इसके 10 मोल की बात कर रहा है. ठीक है, और 1 मोल का जो मास होता है ग्राम में, है ना. मतलब अगर इसका मोलिकुलर मास निकालें, और मोलिकुलर मास से इसका निकाल रहे हैं, 1 यूनिट है हमारे पास, तो अपन किसका निकाल रहे हैं, इसके 1 मोल का निकाल रहे हैं. दैट मीन्स इसका मोलर मास निकालें पहले. मोलर मास ही होता है 1 यूनिट का मास, और 1 यूनिट का मास को अपन क्या बोलते हैं, उसका 1 मोल बोलते हैं. सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दैट वी हैव टू नो अबाउट द मास ऑफ सोडियम. फर्स्ट मास ऑफ सोडियम इज 23, mass of sulfur is 32, mass of oxygen is 16. Got it? ये इनके मास होते हैं. Sometimes hint will be given in the numericals. Maybe if you have not given that, they are so easy to learn. I have given the trick to learn them, so you can get from there. Okay.
So now we are going to make the molecular mass, and the molecular mass how we can get, see, do the total of the given mass of the atoms. Okay, कितने नंबर में दिया हुआ है, C, Na2. So the mass of Na is 23, and how many atom you have given, 2. So 2 multiplied by 23 plus sulfur, the mass of sulfur, 1 atom you have given in this formula. The mass of sulfur is 32, and the mass of oxygen is 16, and you have 3 atom of oxygen. So what will be the total mass? 23 to 46 plus 32 plus 48. Now do the sum of these, 40 or 40, 80 or 80 or 30, 110, 110, 120 और 126. आई थिंक ये इतना आ जाता है तुम्हारे पास. तो ये किसका हुआ, 1 मोल का हुआ. और हमारे पास इसके कितने मोल दिए हुए हैं, हमारे पास इसके दिए हुए हैं, सोडियम सल्फेट इज गिवन देयर ना, सोडियम सल्फेट, यस. So 126, and how many moles we have given, ये 1 मोल का मास है, तो अपने को 10 दिया हुआ है. So 126 multiplied by the 10, we get the answer 1260 gram. This is the value which we get of sodium sulfate. Got it? So problem is solved. You can take another example of it from your book and you can solve it easily. Okay. Your next question which is given, that is the 8th question. You have asked convert into mole. You have given the gram atomic mass of some element, and you have to ask about the moles of that. Okay. So 8th question, convert into mole. Convert into mole. Mole में convert करना है. What you have given? You have given gram atomic mass of. So you have given 12 gram of, first is oxygen gas. What is talking about? Oxygen gas. See, what is written here? Gas is written here. Means if we are talking about the oxygen gas, the oxygen means not the, we talking about the oxygen atom, then we write the only oxygen, 1 atom of oxygen. If we are talking about the oxygen gas, that means we are talking about the O2. Okay, and we know the mass of oxygen is 14. So the 2 atom of oxygen is there. The mass of oxygen gas will be 28 gram. So for getting the number of mole निकालने के लिए फॉर्मूला हम पहले भी ले चुके हैं. How we can get the mole given mass of particle, जो भी दे रखा है हमारे पास, वो आयन है या हमारे पास एटम है या मॉलिक्यूल है, डिवाइडेड बाय मोलर मास. उसको किससे डिवाइड करेंगे? मोलर मास से डिवाइड करेंगे. गिवन मास हमारे पास क्या है? वी हैव गिवन 12 ग्राम एंड डिवाइडेड बाय 28 ग्राम. व्हाट विल बी द आंसर? अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं अपन. तो इसका पॉइंट्स में कुछ आंसर आता है लगभग 0.375 मोल, 0.375 मोल. ओके, डू द कैलकुलेशन. ये करके देख लेना एक बार. इसका आंसर लगभग इतना ही आता है, तो ये हम कर लेंगे. नेक्स्ट विच इज गिवन, द नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क चेंज इनटू मोल, एंड यू हैव गिवन द वैल्यू that is 20 gram of water. What is given there? 20 gram of water. So students, first get the molar mass of water. Okay, water का molar mass क्या होगा? 2 hydrogen atom and the mass of 1 hydrogen atom is 1. So plus oxygen, और ऑक्सीजन का मास कितना है? 16. 2 plus 16 18. और ये वैसे भी याद हो जाता है इतनी बार करने के बाद में. ठीक है, तो अपने पास वाटर मॉलिक्यूल का मास कितना हो गया? 18 आ गया. नाउ वी कैन गेट द मोल नंबर. मोल नंबर निकालने के लिए गिवन मास which is 20 gram divided by molar mass which is 18. So we get the answer 1.11 gram 11 मोल नियर अबाउट है ना. ये अपने पास आंसर आ जाएगा.
देख लेते हैं अपन, ठीक है। आप कर लेना इसको, ये लगभग इतना ही आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट विच इज गिवन, that is 22 gram of CO2. What is given? 22 gram of CO2. So first get the molar mass of CO2. You have given 22 gram of CO2. CO2 का 22 तुम्हें दे रखा है, ठीक है। And now first we get the molar mass of CO2. Mass of carbon 12, mass of oxygen 16. In this formula, carbon atom 1 only, so 12 plus 2 atom of oxygen, and the mass of one atom 16, so 32. 12 plus 32, what we get? 44 gram. Now solve this number of mole. We can get molar mass divided by given mass. So molar mass कितना है हमारे, गिवन मास हमारे पास कितना है, दैट इज 22. मोलर मास कितना है, 44. व्हेन वी सिंप्लीफाई इट, हाफ मोल कितना आ जाएगा हमारे पास, हाफ मोल. यू कैन गेट द आंसर इजीली. So these numerical are very easy. We have done in the chapter also. You can solve it easily. So try to solve them. Okay. Now next, which is 9th question. Okay. In 9th question, what you have asked, what is the mass of? यू हैव गिवन द मोल नंबर. तुम्हें मोल नंबर दिए हुए हैं किसी पार्टिकल्स के, उसका क्या निकालना है, अपने को मास निकालना है, ठीक है. व्हाट इज द मास ऑफ, तो 9th में है मास निकालना है. एंड व्हाट यू हैव गिवन मोल, 0.2 मोल ऑफ व्हाट इज गिवन देयर, तुम्हें दे रखा है मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम. ओके, ऑक्सीजन एटम देख लो भाई, यहाँ पे क्या है, एटम मीन्स 16 ओनली, 1 एटम इज गिवन देयर, ठीक है. 16 ग्राम दे रखा है. और जब हमें क्या निकालना होता है, मास निकाल रहे हैं, तो अपन मोलर मास को क्या कर देंगे, हम उसके नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है. तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ मोल्स. सो हमें क्या मिल जाएगा, मोलर मास कितना है हमारे पास इसका 16, नंबर ऑफ मोल कितने हैं 0.2. वी गेट द आंसर 3.2 ग्राम. ये हमारे पास आंसर आ जाएगा. इजी है ना, इजी. अब इनको सोल्व करके देखेंगे, और भी ज़्यादा इजी है, आराम से इनको निकाल सकते हैं. फॉर्मूला का ध्यान रखना है कैसे निकलेंगे, तो ये हम इजीली कर सकते हैं. नेक्स्ट विच इज आस्क्ड, नेक्स्ट जो पूछा गया है हम उसकी बात कर लेते हैं. नेक्स्ट है 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. फिर से अपन वाटर मॉलिक्यूल का देखते हैं. 0.5 मोल ऑफ वाटर, और वाटर मॉलिक्यूल का मास अभी निकाला था कितना, 18 ग्राम. तो निकाल लो भाई. N इज इक्वल टू मोलर मास नंबर ऑफ मोल, मोलर मास 18, नंबर ऑफ मोल 0.5. कितना हो गया ये, सोल्व करो भाई. 18 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 मीन्स 9 ग्राम. हाफ से कर दिया ना, तो कितना हो गया 9 ग्राम. गॉट इट. तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है, ठीक है. अब हम बात करते हैं, हाफ मोल में 9 होगा क्योंकि 1 में 18 है, तो हाफ हो गया तो ऑब्वियसली 9 ही होगा. इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं अपन. नाउ तो अनदर वन विच इज गिवन, यू कैन सॉल्व इट. एक और दे रखा है इसमें, वो आप खुद कर सकते हो, ठीक है. अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10th. इन क्वेश्चन नंबर 10th व्हाट यू हैव आस्क्ड दैट calculate the number of molecules of sulfur present in 16 gram of solid sulfur. तुम्हें दे रखा है सल्फर का, है ना. सल्फर मतलब S8 की बात कर रहा है, ठीक है. और 16 ग्राम में से नंबर ऑफ मोलिक्यूल निकालना है. 16 ग्राम तुम्हें ऑलरेडी दे रखा है, तो 16 ग्राम में नंबर ऑफ मोलिक्यूल निकालने हैं. तो पहले तो अपन नंबर ऑफ मोलिक्यूल निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स निकालें, और नंबर ऑफ मोल्स को क्या करेंगे अपन, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स आ जाएंगे. ये मोलिक्यूल्स की बात कर रहा है, ये अपन कह सकते हैं पार्टिकल्स की बात कर रहा है. तो इसके लिए जो अपन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वो फॉर्मूला अपन सीधा सीधा देख सकते हैं. किसकी बात कर रहे हैं,
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, है ना। मॉलिक्यूल की बात करें तो ये हमारे पास आ जाएगा भाई, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में मोलर मास, गिवन मास दैट इज 16 डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो सल्फर का कितना होता है, 32 होता है मास, उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 8 एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 टू 16 6 और 256, ठीक है। तो इससे तो क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ मोल। अब नंबर ऑफ मोल में से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना, तो हम क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाइड बाय द एवोगैड्रो नंबर दैट इज Na, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आ जाती है वैल्यू, ये थोड़ा ही होगा, बाकी इसको कैलकुलेटर से कर सकते हैं अपन। 16 1 16, 16 को 16 से किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू निकल के आती है 22 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय 16। इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। डायरेक्ट भी लिख सकते हो तुम इसको, और आगे सिंप्लीफाई करना चाहो तो ये और आगे सिंप्लीफाई करके कैलकुलेटर से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये बात तो हो गई हमारी किसकी, क्वेश्चन नंबर 10 की। अब क्वेश्चन नंबर 11 जो दे रखा है हमें, हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो इसमें क्या दे रखा है देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 यू हैव गिवन कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन प्रेजेंट इन 0.051 ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की गिवन क्वांटिटी है हमारे पास, गिवन मास जो दे रखा है किसका, Al2O3, ये है this value, ओके। ये अपने पास इसने ऑलरेडी दे रखी है। अब ये क्या पूछ रहा है हमें, इसमें पूछा गया है नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन, है ना। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन प्रेजेंट इन, नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन की बात कर रहा है, कितने नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन इसमें प्रेजेंट होंगे, और इसका क्या दिया हुआ है, मास भी दिया हुआ है। इसके साथ हमें एक हिंट दे रखा है, द मास ऑफ एन आयन इज द सेम एज दैट ऑफ एन एटम ऑफ सेम एलिमेंट। आयन का जो मास होता है वो उतना ही होता है, क्योंकि आयन में अगर कन्वर्ट होता है मीन्स या तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का वैसे ही मास बहुत कम है, तो एक तरह से इसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं। तो आयन के मास में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। तो अगर हम उसकी बात करें तो टोटल वो एटॉमिक मास की ही बात कर रहा है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमने को गिवन मास दे रखा है और इसमें से अपन एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात कर रहे हैं। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो मास निकालेंगे, इसके लिए अपन फॉर्मूला पुट करेंगे, M इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास द फॉर्मूला M इज इक्वल टू M अपॉन मोलर मास कैपिटल M इंटू N दैट इज द एल्यूमिनियम ऑक्साइड अपॉन N। ये निकल के आता है हमारे पास, ठीक है। तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। ये गिवन मास है हमारे पास, ये दे रखा है 0.1, और मोलर मास इसका निकालते हैं अपन, तो वो कितना हो जाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। तो देख लो भाई, 27 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 16, जब इसको सॉल्व करेंगे 54.48, तो ये हो गया 90 और 102 ग्राम पर मोल। ये पहले तो इसका निकाल लेते हैं मोलर मास। तो मोलर मास कितना है इसका, 102 ग्राम पर मोल, ये मोलर मास आ जाता है, जिसको यहाँ पे पुट कर देते हैं अपन। ये हम निकालेंगे पहले और फिर हमारे पास ये वैल्यू अपन लिख देते हैं इसकी, ये हमारे पास गिवन वैल्यू आ गई, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे अपने को क्या निकालना है, नंबर ऑफ दिस, है ना, गिवन ऑक्साइड, इसके नंबर निकाल रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई 0.051 इंटू 10 6 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाई 102। जब इससे अपन निकालेंगे तो हमारे पास लगभग एक वैल्यू आएगी 3.014 लगभग इतनी आती है इंटू 10 की पावर 20, लगभग इतनी अपने पास वैल्यू आएगी। अब ये किसकी बात कर रहा है, ये हमारे पास इसके पूरे की बात कर रहा है। हम इसकी एक जो मॉलिक्यूल होगा, इसमें कितने एटम ऑफ एल्यूमिनियम होंगे, 2 होंगे। तो
2 की बात करेगा तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वही लगभग इसके बराबर आ जाएगा 1 4 है, लगभग निकाल के देख लेना इसको, तो ये लगभग इतना आंसर आ जाता है 2 2 या 2 4 नियर अबाउट 10 के पावर 20. दिस इज द आंसर विच वी गेट. आई विल प्रोवाइड द आंसर इन a handwritten notes so you can do. Our chapter we have completed, third unit has completed, and dear students, for that you have learned each and every line of the chapter and try to solve the in-text question which are given there by taking the help of given exercise which we have solved in the video also. Okay, so watch the video carefully first and then do the written work which will help you to solve the another problem based on this topic. Thank you.